वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया की जानिब से मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। गाज़ा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोगान ने ईद उल अज़हा पर नेक ख्वाहिशात के लिए शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्किया के पुख्ता अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान मैसम बिन तारिक को बेटेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इज़हार तशक्कुर। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए ओमान के सुल्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान से तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ओमान के सुल्तान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को वसी करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी जमातों के सरबराहान से राब्ते। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म के JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी रहनुमाओं की भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का चारों वज़राए आला और गवर्नर्स को भी टेलीफोन बड़ी ईद की मुबारकबाद दी। वज़राए आला का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। साल बजट खजाना 3,902 अरब रुपए था। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने विफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दी थी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। विफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तान का 9 रुकनी सिफारती वफ्द वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के कामयाब दौरों के बाद लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की लीडरशिप और सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपनी आवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ये काबिल कबूल नहीं। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ना होगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। कभी आपने देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इस तरह खड़ी हो जाए जैसे इस मर्तबा हुई? किसी से आपने सुना कि पाकिस्तान गलती पे है? तो सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म को और हमारे डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस कदर कामयाब डिप्लोमेसी। और ये कामयाब डिप्लोमेसी कामयाब जंग के नतीजे में हो सकी। पहलगाम वाक़े पर दुनिया के किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया। कामयाब डिप्लोमेसी जंग में कामयाबी की वजह से मुमकिन हो सकी। मुसद्दिक मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। खुरम दस्तगीर ने कहा, अमेरिका को भारत को रोकना होगा। भारत का जंगी जुनून खिते में खतरनाक जंग का पेशखैमा साबित हो सकता है। हिंदुस्तान का जो जंगी जुनून है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक यकीनी जंग की सूरत में जाहिर होगा और वो इतना एक भयानक मंजर है जो जिसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते।
मुल्क भर में पानी के बड़े ज़खायर की तामीर को तेज करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में पानी के ज़खायर तामीर करने से मुताल्लिक उमूर का जायजा। इजलास में पंजाब, सिंध, केपी और गिलगित बाल्टिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मौसर वसाइल को मुतहरिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। पानी के बड़े चैलेंजेस को कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर। पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी एक्शन की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। ईद कुर्बान का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गोश्त की तकसीम और घरों में दावतों का एहतमाम। कल के मेज़बान आज बने मेहमान। मुलाकातों और दावतों में नित नए पकवानों की बहार। शहरी गोश्त से बने मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फानंदोज़। बारबेक्यू और रान रोस्ट के भी अलहदा प्रोग्राम। बच्चा पार्टी की फुल टाइम मौज मस्ती। तफरीही मकामात की रौनक अरूज पर। किसी का चिड़ियाघर तो किसी का पार्क्स में हल्ला गुल्ला। मलका कोहसार, मरी समेत बलाई इलाकों में भी सयाहों की बड़ी तादाद में एंट्री। ठंडे ठार मौसम में ईद की खुशियां दुबाला। फोर्ट मिनरो में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। कुदरती मनासिर और खुशगवार मौसम, सयाह झूम उठे। कराची में साहिल पर भी शहरियों का रश। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज आग बरसाने लगा। सिबी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू 48, शहीद बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में भी लू के तपेड़े। टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शदीद लहर 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। टेम्परेचर मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। मनासिक हज की अदायगी आखिरी मराहिल में दाखिल। हुजाज कराम की तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद मिना से रवानगी शुरू। बेशतर हुजाज आज ही मक्का मुकरमा वापस चले जाएंगे। पीछे रह जाने वाले हुजाज अयाम तशरीक के तीसरे रोज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। हुजाज जिक्रो दुआ और दीगर इबादत में मसरूफ। सऊदी अरब से हुजाज की वतन वापसी। हुजाज कराम की वापसी कौमी एयरलाइन के जरिए 10 जून से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन समेत निजी एयरलाइन की 100 से ज्यादा परवाजें हुजाज कराम की वापसी में हिस्सा लेंगी। ईरान का इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इसराइल की हसास जौहरी डॉक्यूमेंट तक रसाई का दावा। ईरानी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने स्ट्रेटेजिक हसास मालूमात और डॉक्यूमेंट्स हासिल की हैं। इसराइल के जौहरी मंसूबों और तनसीबात से मुताल्लिक हजारों डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। ईरानी सरकारी मीडिया। इसराइल की जौहरी डॉक्यूमेंट्स ईरान मुंतकिल कर दी गई। डॉक्यूमेंट्स में अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्कों बारे भी बहुत मालूमात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर हुज्जतुल इस्लाम सैयद इस्माइल। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार और अपोजिशन लीडर मैगोयल ओरिबे कातिलाना हमले में जख्मी। हालत तशवीशनाक। मैगोयल को एक सियासी रैली में सर में गोलियां मारी गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमले की मुसम्मत। कहा, यह हमला जमहूरियत के लिए खतरा है। हुकूमत को अपने हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया का गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। दूसरे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। अमरीकी सदर की गवर्नर और मेयर पर शदीद तनकीद। कहा, अगर गवर्नर लॉस एंजलिस और मेयर अपने फराइज अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करेगी। सदर ट्रंप के इक़दाम से तनाव मजीद बढ़ेगा। हुकाम लॉस एंजलिस में सूरत हाल पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर और इलॉन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड दिए तो इसके संगीन नताइज होंगे।
اگلے سال وسط مدتی انتخابات میں ایلان مسک محاذ رائی سے باز رہے۔ ایلان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ ایپسٹین کیس سے کوئی تعلق نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ایلان مسک ٹرمپ کو نشانہ بنا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، انہوں نے واپسی کا راستہ بند کر لیا۔ ٹرمپ پر تنقید مایوسی کا اظہار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس۔ روس اور یوکرین جنگ میں شدت، روس کے یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملے، 4 افراد ہلاک، 60 زخمی ہو گئے۔ روس نے یوکرین کے مشرقی شہر خارکیو کو میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ شہر کے درجنوں مقامات پر بمباری، 20 رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ پیوٹن کو مذاکرات سے دلچسپی نہیں، یوکرین کو مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ روسی حملوں سے بچاؤ کے لیے جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرے، یوکرینی صدر زیلنسکی۔ چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار۔ آٹو انڈسٹری میں چین پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر دیا۔ بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری متاثر، صنعت میں ہلچل۔ ای وی موٹرز کے لیے درکار نایاب میگنیٹس کی سپلائی معطل۔ بھارت کی روایتی گاڑیوں کی پیداوار بھی پابندی سے متاثر۔ بھارتی آٹو انڈسٹری کا شور، حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ تصویر بنوائے بغیر عید نامکمل۔ عید پر ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز نے اپنے انداز میں تصاویر بنوائیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کی۔